हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा करवा सकता है आपका विवाह। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो फिर उपाय आपको समझ में नहीं आएगा, और यदि उपाय आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप करेंगे कैसे, और यदि उपाय करते हैं तो फिर गलत करेंगे, और यदि उपाय आप गलत करेंगे तो उसका परिणाम आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहना। साथियों, बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी ना हो पाए, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। माता पिता बहुत सारे उपाय भी करते हैं, पूजाएं भी करते हैं, लेकिन फिर भी लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का बुरा योग बन जाता है। जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, वहीं से विवाह का विचार किया जाता है। यदि जन्म कुंडली का सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी शनि और राहु से पीड़ित हो जाए, तो ऐसी स्थिति बन जाती है, या फिर देवगुरु बृहस्पति शनि और राहु के बुरे प्रभाव से प्रभावित हो जाएं, तो भी विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, और कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कई बार आपके जो बच्चे हैं, उन्हें अपने मन के अनुकूल अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाता है। ऐसे में बच्चों की उम्र निकलती जाती है, लेकिन शादी के लिए उनका रिश्ता पक्का नहीं हो पाता है। यदि आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपको एक सरल एवं बहुत ही शक्तिशाली उपाय बताता हूं। उपाय शुरू करूं उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों, अब ये जान लीजिए कि इस प्रयोग विधि को कब करना है, कैसे करना है, और ये उपाय करने के लिए आपके पास क्या-क्या होना चाहिए। ये उपाय आप किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन कर सकते हैं, या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन इस प्रयोग विधि को किया जा सकता है। ये उपाय आपको सुबह के समय ही करना है। ध्यान रहे कि दोपहर 12 बजे से पहले पहले ये उपाय आपको कर लेना है। इस उपाय करने के लिए आपके पास एक छोटा सा साफ सुथरा हल्दी का टुकड़ा होना चाहिए, एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा और एक लाल रंग का पेन आपके पास होना चाहिए, और साथ ही आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी ले लेना है। बस ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। अब आपने जो हल्दी का टुकड़ा लिया है, उस हल्दी के टुकड़े पर लाल रंग के पेन की सहायता से लिखना है शुभ विवाह। शुभ विवाह लिखने के बाद ये जो हल्दी की गांठ है, उसे पीले रंग के कपड़े में अच्छे से बांध देना है। बांधने के बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार कर लेना है और उसे भी अपने पास रख लीजिए। उसके बाद हल्दी की गांठ को अपने दोनों हथेली के बीच में रख लीजिए और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए, और मन ही मन में अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए। इस उपाय को वो बच्चे खुद भी कर सकते हैं जिनकी शादी में लगातार देरी चल रही है, और यदि वो खुद ना कर पाएं तो ऐसी स्थिति में माता पिता भी ये उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर सकते हैं। यदि बच्चे खुद कर रहे हैं तो उन्हें भी अपनी मनोकामना का चिंतन करना है, और यदि माँ या पिता कर रहे हैं तो उन्हें भी ऐसे ही अपने हाथों के बीच में इस हल्दी की गांठ को लेकर के अपने बच्चे का नाम, गोत्र और आपकी जो मनोकामना है उसका चिंतन करना है। मनोकामना का चिंतन करने के बाद यह हल्दी का टुकड़ा जो पीले कपड़े में बंधा हुआ है, ये और जो आपने शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार किया है, उसे लेकर केले के पेड़ के पास चले जाना है और केले के पेड़ के पास जाकर के बैठ जाना है। अब सबसे पहले केले के पेड़ के समीप इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक जलाने के बाद ये जो हल्दी का टुकड़ा पीले रंग के कपड़े में बंधा हुआ है, इसको केले की जड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी खोदकर उसमें इस पोटली को दबा देना है। दबाने के बाद वहीं पर बैठकर 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूं। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोएम सह गुरुवे नमः।
इस प्रकार से आपको इस मंत्र का जाप 108 बार करना है। मंत्र का जाप करने के बाद फिर से अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। विष्णु भगवान का ध्यान करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, विष्णु भगवान, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, जबकि जो मेरे बच्चे हैं वो शादी के लायक हो चुके हैं और हर चीज से परिपूर्ण है, सब कुछ है हमारे पास, लेकिन विवाह होने में समस्या आ रही है। तो आप इस समस्या को दूर करें। आप कोई ऐसा चमत्कार करें कि हमारे बच्चों की शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आए और विवाह हो साथियों, जाए। आपको प्रार्थना बिल्कुल हृदय से, मन से, एकाग्रता से, समर्पण भाव से करनी है। भगवान विष्णु आपकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे, क्योंकि यह उपाय कई लोगों पर आजमाया हुआ है। एक ही दिन का उपाय है, इतना आसान उपाय किसी भी गुरुवार के दिन कर दीजिए। बस इस बात का ध्यान रहे कि या तो गुरुवार शुक्ल पक्ष का दिन होना चाहिए या फिर किसी भी पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करें। इस उपाय को केवल एक ही बार करना है और एक ही दिन करना है। बहुत जबरदस्त उपाय है। मैंने इस उपाय को आजमाया है, तो आपको भी ये उपाय अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए जरूर करना है। साथियों, फिर आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। कमेंट अपनी राशि लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए समाधान के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।